محمد اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ويسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البشر فخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا أين المفر كلا لا وزر إلى ربك وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. उतलुब इल्म मिनल महद इलल लहद। एक सलावत की तिलावत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम। किसी को अगर आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हैं
तो किसी को मेरे सलाम पर डाउट है, मैंने जब भी सलाम किया है, किसी को कोई कमी, कोई बेशी, कोई इजाफ़ा लगा, इसको थोड़ा उधर कर दीजिए। ठीक है, शुक्रिया। देखिए हज़रात, मैं अपने छोटे भाइयों के लिए, चूँकि एक बहुत अहम नुक्ता है और ज़रूरी चीज़ है जिसकी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, वो है सबसे पहली चीज़ सलाम। हमारे शरीयत में अगर हम किसी से पहली मुलाकात करते हैं, या जुमला बदल के अगर कहा जाए तो फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर हम सबसे पहले कहीं जाते हैं तो हमारा तारुफ़ हमारा सलाम कराता है। मुमकिन है आप मुतवज्जे नहीं रहे होंगे, लेकिन मैंने सलाम गलत किया था, मैंने सलाम गलत किया था। ये बातें मैं अपने छोटे भाइयों के लिए और बहनों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने क्या गलत सलाम किया। कोई ऐसा है जो उसने गौर किया हो और उस कमी की तरफ मुझे मुतवज्जे कर दे। यहाँ पर सही सलाम कैसा होता है, और अगर मैंने गलत सलाम किया है तो उसमें क्या गलती की है। अगर मालूम है तो बताने में ना शर्माइएगा, बेसाख्ता बोलिए। जी, अस नहीं लगाना चाहिए था। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने नोट किया। इनकी सलामती के लिए एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जन्नत में एक किताब है फ़ज़ाइल सलावात। जन्नत में एक नहर है, बिल्कुल सुना होगा आपने रिवायत। उस नहर के किनारे एक दरख्त होता है, उस दरख्त पे एक परिंदा बैठा होता है। जब कोई यहाँ बैठने वाला सलावात की तिलावत करता है तो वो परिंदा उस नहर में गोता लगाता है, वापस हवा में उड़ता है। उसके परों से पानी के जितनी भी बूंदें गिरती हैं, हर एक बूंद से अल्लाह एक एक फ़रिश्ता खल्क़ करता है, और वो सारे फ़रिश्ते अपनी ज़िंदगी भर अल्लाह की इबादत अंजाम देते हैं। बस जो सलावात पढ़ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, उन फ़रिश्ते, तमाम फ़रिश्तों की इबादतों का सवाब सलावात पढ़ने वालों की खिदमत में आते हैं। लिहाजा बुलंद आवाज़ में एक सलावात पढ़िए। देखिए, अरबी ग्रामर है, अरबी ग्रामर की थोड़ी सी बात कर लें ताकि हमारा सलाम ठीक हो जाए। ठीक है, बुनियादी चीज़ है, इसलिए बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ, हालांकि मेरे मौजू से बाहर है। लिहाजा इसीलिए मैंने सोचा कि शुरू के 5 मिनट में इंशाअल्लाह इस मैसेज को पहुंचा के अपने भाइयों के लिए एक अहम नुक्ता है जो बयान कर दूं, और बात महफूज हो जानी चाहिए इंशाअल्लाह। अरबी ग्रामर का एक कानून है, पूरे कुरान में किसी भी दुआ में, किसी भी अरबी इबारत में, मेरा चैलेंज है जो मैंने मदरसे में पढ़ाई की है उस एतबार से गुफ्तगू कर रहा हूँ, कि आप कहीं पर भी एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसके ऊपर एक साथ अलिफ लाम भी हो और तनवीन भी हो, इन दोनों का एक साथ इत्तिसाल मुमकिन नहीं है। ये अरबी ग्रामर है और फैक्ट है, इसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। आप कुरान में रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, जब भी कोई सूरा पढ़िएगा तो आपको इन चीज़ों की तरफ गौर करना चाहिए। यह है अलिफ लाम। तनवीन किसे कहता है, कोई बताएगा? मेरा छोटा भाई जी, तनवीन पता है आपको? तनवीन पता है जी, बताएं। जी हाँ, माशाअल्लाह। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को। बात समझ आ गई? तनवीन कहते हैं 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को। ये अरबी ग्रामर है, कानून है कि ये और ये दोनों एक साथ एक लफ्ज़ पर कभी भी जमा नहीं हो सकते। हमने यहाँ पे लिखा है एक लफ्ज़,
सलाम, सलाम का लफ्ज़ लिखा। अब इस लफ्ज़ सलाम पर हमने अलिफ लाम लगाया शुरू में, क्या हो गया? अस्सला, अस्सलाम हो गया। अब अगर हमने इस पे तनवीन लगा दी, यह है गलत, अरबी ग्रामर के एतबार से बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गई? किसी एक लफ्ज़ पर अलिफ लाम और तनवीन एक साथ जमा नहीं हो सकते। अब आइए, हमने लफ्ज़ सलाम इसीलिए लिया ताकि मेरा मैसेज जो है वो आप तक पहुंच जाए। दो तरीक़े हैं सलाम करने के, एक है अस्सलामु अलैकुम, एक है सलामुन अलैकुम। ये दो सही तरीक़े हैं सलाम के। लिख देता हूँ ताकि महफूज रह जाए और जो लोग लिखना चाहें वो लिख ले ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, एक ये सही है और सलामुन अलैकुम ये सही है। इसके अलावा जितने भी सलाम होते हैं सब गलत हैं। मैंने शुरू में आपको सलाम किया था अस्सलामुन अलैकुम, ये अरबी ग्रामर के एतबार से गलत सलाम है, लिहाजा वो सलाम गलत हुआ। सही क्या है? अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम, ये दो सलाम बिल्कुल सही हैं। अब आइए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि भी तफसील में आज नहीं बयान कर पाऊँगा, मेरा मौजू दूसरा है। चूँकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूँ, वरना बयान ना करता। अब हमारे मुआशरे में बहुत तरीक़े के सलाम राइज हैं, आपने भी गौर किया होगा। बहुत से लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी में सलाम अलैकुम या सलाम अलैकुम इस तरीके से सलाम करते हैं। ज़रा सभी अरबी लैंग्वेज बहुत ही नाजुक ज़बान है, इसमें अगर आपने ज़बर ज़ेर का भी हेर फेर किया तो माने बदल जाते हैं। अभी अरबी ग्रामर की बातें हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सारी बातें मदरसे वाले जानते हैं कि अरबी में एक ज़बर और ज़ेर के बदल देने से फ़ाइल और मफ़ऊल बदल जाता है। फ़ाइल और मफ़ऊल किसको कहते हैं? अपने इंग्लिश मीडियम भाइयों को समझा दूँ। फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को और मफ़ऊल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कितना फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में? आप जानते हैं भाई? सब्जेक्ट किसे बोलते हैं बताएं? पढ़ा है स्कूल में? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, जिससे काम सादिर हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप इस वक्त ऑब्जेक्ट हुए, मफ़ऊल हुए। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फ़र्क होता है। अरबी में सिर्फ़ एक ज़बर और ज़ेर हमने अगर बदल दिया तो उससे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फ़र्क आ जाता है, इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसी तरीके से सलामुन अलैकुम है और अस्सलामु अलैकुम ये सही है। अब आइए, जो लोग गलत सलाम करते हैं उसका नुकसान क्या है वो भी मुलाज़ा फरमाइए। इसका तर्जुमा क्या होता है? बहुत आसान है ना। अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो या आप सलामत रहें, यही तो होता है तर्जुमा। आप पर सलामती हो, यही तर्जुमा इसका भी होता है। सलामुन अलैकुम, आप पर सलामती हो या आप सलामत रहें। लेकिन जो लोग गलत सलाम करते हैं उसका नुकसान, बहुत से सलाम राइज है हमारे मुआशरे में। सलाम अलैकुम, अगर कोई सामो अलैकुम करता है, सीन अलिफ मीम पेश, सामो अलैकुम। सामो अलैकुम बहुत से लोग जल्दी जल्दी में करते हैं ना, सामो अलैकुम। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है?
बखुदा अगर किसी को माना पता चल जाए तो वो उसी वक्त उसको मारने लगे, अगर माने मालूम हो जाए कि सामने वाले ने जो सलाम किया इसका मतलब क्या है। गौर कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम यानी तुम बर्बाद हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। हो गया ना बरक्स, बिल्कुल उल्टा हो गया। जहाँ पर भाई हम सलामती की दुआ दे रहे थे वहाँ पर हमने बर्बाद होने की दुआ दी। अस्सलाम वालेकुम, कितना बड़ा डिफरेंस हो गया एक छोटे से तलफ़ुज़ के ख़राब होने की वजह से। लिहाजा इस पर गौर कीजिए। और भी सलाम है हमारे यहाँ राइज, जैसे अस्सलाम वालेकुम। अब जो लोग अलिफ लाम वाला सलाम करते हैं वो भी शॉर्टकट में करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मतलब अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम का मतलब है अल्लाह महफूज करे, तुमको मौत आ जाए, खुदा ना करे। क्या ऐसा सलाम करना सही है? अस्सलामु अलैकुम यानी तुमको मौत आ जाए। हम सलामती की दुआ दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं? इसी तरीके से बहुत सारे अरबी में मौजूद हैं, ज़रा सा लफ्ज़ की तब्दीली की वजह से मफ़हूम बदलता जाता है। जहाँ पर सलामती की दुआ होती है वहाँ पर सामने वाले के लिए हम बद्दुआ कर देते हैं। तो आज के दर्स के बाद इस दर्स का पहला मैसेज हमें क्या याद होना चाहिए कि आज के बाद से अगर कोई किसी को सलाम करे तो कैसे सलाम करना चाहिए, या तो अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम। इसमें भी और सही सलाम होते हैं लेकिन मैं उनको यहाँ पर नहीं छेड़ रहा हूँ। तो अगर आपको कोई गलत भी सलाम करे तो अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उसकी इस्लाह करेंगे, चूँकि आज से आप आलिम हो गए हैं इस चीज़ के आप आलिम हो गए हैं ना आज से, तो आलिमों की ज़िम्मेदारी दोहरी हो जाती है। इसीलिए वो रिवायतें हैं जो आप सुनते हैं बड़ी मशहूर है कि इमाम ज़माना सबसे पहले आलिमों को काटेंगे। क्यों? इसलिए कि उनकी दोहरी ज़िम्मेदारी होती है। दोहरी ज़िम्मेदारी, एक इंसान है जिसको मालूम ही नहीं है, तो जिसको मालूम नहीं है मुमकिन है कि वो बच सकता है, लेकिन जिसको मालूम है उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा आज मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, इसलिए बताई हैं कि अब अगर आपको भी कोई गलत सलाम करे तो आप उसकी इस्लाह फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अब आइए इसी सलाम के ज़हर में एक मैसेज छोटा सा, चूँकि सोशल मीडिया पे वायरल भी जा रहा है ये, तो इसके ज़रिए से पैगाम भी पहुँचाना है। चूँकि आप मुसलमान हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स यहाँ बैठे हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, और इन क्लासेस का मतलब ये होना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी आ जाए कि हम दूसरों को जवाब दे सकें। जैसा कि इस वक्त हिंदुस्तान का माहौल साजगार नहीं है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आतंकवाद दहशतगर्द के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर मुसलमान। जबकि मुसलमानों को, दुनिया वालों को ये समझ लेना चाहिए कि मुसलमान, मीम सीन लाम मीम अलिफ, मुसलमान, इस्लाम, सलामती, ये सब एक ही मादे से हैं। जैसे कल मैंने आपके सामने कलामाते क़ुसार के बारे में बताया था। कलामाते क़ुसार सही है? कलामाते क़िसार, ठीक है। तो जैसे क़िसार के माने हमने बहुत सारे लफ्ज़ बताए थे, इसी से रिलेटेड मादा एक होता है, लफ्ज़ बदलते जाते हैं उसी के। तो इसी तरीके से सलामती भी इसी के मादा एक है, सबका लफ्ज़ बदल गया है, मुसलमान, इस्लाम, सलामती वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मुस्लिम भी है, सबका मादा क्या है? सारी चीज़ें बनी हैं सलामती से। आप सलामत रहे। भाई जिस इस्लाम के नाम के मतलब ही सलामती के हों, इस्लाम किस दीन का नाम है? जिस इस्लाम के दीन का नाम ही सलामती हो, वहाँ दहशतगर्द बनाए जाएंगे?
नहीं। लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने बड़ा अच्छा पेश कर रहा हूँ और आपके पास जवाब हो जाना चाहिए आज के बाद से। जो भी आप पर या मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाएं इस तरीके के, उनको बेसाख्ता जवाब दीजिएगा। शरीयत में सबसे पहला पैगाम क्या है कि जब आप किसी मर्द मोमिन से मिलें तो आप उनको सलाम करें। और सलाम में ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें उम्मीद है कि हमारे चचा बुरा नहीं मानेंगे, लिहाजा मैं इनकी मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल है सिर्फ, हकीकत नहीं है। चचा माशाल्लाह एज है आपकी, उम्र है, अगर ये चचा ये तसव्वुर करें कि हमें सलाम वो बच्चा करे, मैं सलाम नहीं करूँगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों सलाम करूँ, सलाम इसे करना चाहिए। तो अगर कोई ये सोचता है तो वो रसूल की सीरत के ख़िलाफ़ अमल अंजाम देता है, क्योंकि रसूल फरमा रहे हैं कि सलाम में पहल करना हर किसी की ज़िम्मेदारी है। जो पहले मुतवज्जे हो जाए उसकी सलाम करने की ज़िम्मेदारी है। तो अब इसमें उम्र की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, अब आइए, सलाम का मतलब क्या है? आप सलामत रहें। शरीयत में सलाम करना वाजिब है या मुस्तहब? कौन जवाब देगा? मुस्तहब है। मुस्तहब है, जी हाँ। जवाब देना वाजिब है या मुस्तहब? कभी सोचा कि जवाब देना क्यों वाजिब है? भाई जब सलाम करना, जब सवाल ही मुस्तहब है तो जवाब क्यों वाजिब हो गया? कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, इस पे गौर कीजिएगा। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि शरीयत ने सलाम करना मुस्तहब करार दिया है और जवाब देना वाजिब। क्यों? इसलिए वाजिब करार दिया है जवाब सलाम क्योंकि इस्लाम अमन पसंद दीन का नाम है। इस्लाम सलामती वाला दीन है। वो इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई आपके पास आके सिर्फ सलामती की दुआ दे के चला जाए तो अब तुम्हारे ऊपर मुस्तहब नहीं बल्कि अब वाजिब है कि तुम उसको सलामती की दुआ वापस करो। आप देख रहे हैं इस्लाम कितना कितना बारीक दीन का नाम है, कितनी छोटे छोटे पहलू पर गौर करता है इस्लाम। मैं पूरी मजलिस पढ़ता हूँ और यूट्यूब पे मौजूद है इस टॉपिक पे, मैं उसको यहाँ नहीं छोड़ूंगा वरना मेरा मौजू रह जाएगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो कल हमने आपके सामने कुछ कलामात क़िसार पेश किए थे जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि हमें कुछ वजाहतें आज करनी हैं आपकी खिदमत में। वो चीज़ें जो वजाहत करनी थी उसमें आखिरी हदीस, आखिरी फ़िक्रा जो मौला का था कलमा, वो ये था, वक़ाल अलैहिस्सलाम मर रज़ी अन नफ्से कसर साख़ितु अलैहि वस्सदरा। तर्जुमा करता हूँ कि जो शख्स अपने को बहुत पसंद करता है, अपने आप को जो शख्स बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मैं ही अच्छा हूँ, बाकी जितने लोग हैं मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर कोई ऐसा सोचता है तो इसी कलमात क़िसार में एक जगह नहज बलागा में एक जुमला और है कि जो लोग ये तसव्वुर करते हैं ना, ख़ुद पसंदी जिनके अंदर आ जाती है कि मैं सबसे अज़ीम, मैं ही सबसे बेहतर, मैं ही सबसे बड़ा, तो जिसके अंदर ख़ुद पसंदी आ जाए उसका सबसे बड़ा और पहला नुकसान ये है कि जो दूसरे लोग होते हैं वो उसको उतना भी नहीं समझते जितना वो होता है। गौर किया इस जुमले पे आपने? ये मेरा जुमला नहीं है सरकार, ये जुमला किसका है? मौला अली का जुमला है। ये इसी कलमात क़िसार में मौजूद हैं ये जुमले कि जो लोग खुद पसंदी में मुब्तला रहते हैं उनका नुकसान ये होता है कि उनको पब्लिक उतना भी नहीं मानती जितना वो पहले से होते हैं। जितनी पावर उनके अंदर होती है उतना भी लोग उनको मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है लोगों को, अरे इनका काम क्या है, इनका काम तो बस ऐसे ही बोलना है, इनका काम बस ऐसे ही, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ जो लफ्ज़ राइज है, हालांकि बड़ा भोंडा लगता है, फेंकते हैं। तो ख़ुद पसंदी को मौलाए कायनात ने ममनू करार दिया है। अब आइए, मैं अभी इंशाल्लाह और इसके डिटेल में जाऊँगा, पहले तर्जुमा पूरा कर दूँ इस कलामात क़िसार का। और सदका कामयाब दवा है, सदका कामयाब दवा है। कामयाब दवा का मतलब, एक जगह रसूल इस्लाम से हदीस है
कि अस-सदक़तो तुदफ़उल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। बाखुदा ये एक ऐसा वाक़या है मेरी नज़रों के सामने। मेरा कज़न ब्रदर दिल्ली में जॉब करता था। इतवार का दिन था, वो जॉब पे उस दिन नहीं गए। उन्हें जाना था किसी के साथ जॉब के लिए, किसी को जॉब दिलाने जाना था। तो उनका मामूल ये था कि वो रोज़ाना सदका निकाला करते थे। अब आज के बाद से सदक़े की अहमियत को समझिएगा, जहाँ भी जाइए सदका ज़रूर निकालिएगा। तारीख़ में भी ऐसे वाक़यात बहुत सारे हैं। तो उस चूँकि अभी ये वाक़या मेरे सामने हुआ है, वो आपके सामने पेश कर दूँ जल्दी से 2 मिनट में। तो वो मेरा भाई रोज़ाना सदका निकाल के जॉब पे जाता था, लेकिन उस दिन उसे जाना था और जल्दी जल्दी में उसने सदका नहीं निकाला, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 1 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गया, इंतकाल हो गया उसका। जो उसके साथ रहते थे रूममेट, उसने बताया कि रोज़ाना सदका निकालता था, लेकिन आज इसने नहीं निकाला। मुमकिन है, सदका बलाओं को टालता है। ऐसे ही एक वाक़या और है कि किसी मासूम के ज़माने का वाक़या है कि एक दुल्हन के जिसके बारे में इमाम ने पेशन गोई कर दी थी कि ये कल मर जाएगी। दूसरे दिन जब इमाम आए तो उसने कहा कि मौला आपने कहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। कहा अच्छा, तो ज़रा देखो जाके। उसने देखा, दुल्हन को उठाया बिस्तर से, तो जब दुल्हन उठी वहाँ से तो उसके बिस्तर के नीचे सांप निकला। तो उसने कहा कि आखिर क्या वजह है कि तुम्हें सांप ने काटा नहीं। मौला ने कहा इसकी मौत सांप के काटने से होती, लेकिन इसने ऐसा कौन सा अमल दिया जिसकी वजह से इसको मौत नहीं आई और सांप ने काटा नहीं। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने सदका निकाला था। तो ये सदक़े के फ़वाइद हैं जो मैंने आपके सामने जल्दी जल्दी पेश किए हैं। आगे का तर्जुमा सुन लीजिए जल्दी से। हाँ, तो सदका कामयाब दवा है और दुनिया में बंदों के जो आमाल हैं वो आखिरत में उनकी आँखों के सामने होंगे। मौला का जुमला है। अब मौला ने फरमाया तो हकीकत पर मबनी है। हमने इस दुनिया में जो भी आमाल अंजाम दिए हैं, आखिरत में हमें देखना है। ये हाथ हमारे गवाही देंगे कि हमने इन हाथों से कौन से गुनाह अंजाम दिए हैं। ये आँखें हमारी बोलेंगी कि हमने इन आँखों से कौन से गुनाह अंजाम दिए हैं। लिहाजा इस दुनिया में जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी दुनिया में हमें आखिरत का इंतज़ाम करना है। बेवकूफ़ इंसान है वो कि जो अपने मुस्तकबिल का इंतज़ाम पहले ना करे, है नहीं है? जो अपने कल का इंतज़ाम आज ना करे। क्या मतलब? तीन चीज़ें हैं, 3 ज़िंदगियाँ हम लोगों को मिली हैं। पहली ज़िंदगी माँ के बतन वाली, बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी होती है ना, 9 महीने वाली। उस बतन वाली ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी होती है हमारी जिसमें हमसे कोई गुनाह सरजद नहीं होते। इसीलिए कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं बड़ा मासूम है, या बच्चे मासूम होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। उसके बाद वाली जो ज़िंदगी होती है दुनिया वाली, माँ के पेट से बाहर इस दुनिया में आए, हमने कदम रखा। अभी जो दुनिया वाली ज़िंदगी है ना, इसी में इंसान जैसे जैसे बढ़ता है, गुनाह और ऐसे माशरे में जाता रहता है, लोगों के साथ होता है कि फिर गुनाह में मुलव्विज़ होता जाता है। फिर उसके बाद तीसरी ज़िंदगी हमें कौन सी मिली? का इस दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी जो है, मरने के बाद फिर आखिरत वाली ज़िंदगी का, ये वो ज़िंदगी है तीसरी कि जिसमें भी इंसान से कोई गुनाह सरजद नहीं होता। पता चला कि 3 ज़िंदगियाँ हमें मिली, जिसमें 2 ज़िंदगी ऐसी है जिसमें हमसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुए। ये दरमियान वाली जो ज़िंदगी है ना, यही ऐसी ज़िंदगी है जिसमें हमें अपने आप को संभालना है, और जो हमारे लिए अल्लाह ने इम्तिहान गाह बनाया है, जिसे दुनिया कहते हैं। दुनिया जानते हैं? इस वर्ल्ड को दुनिया क्यों कहते हैं? दुनिया बना है अदना से। अदना इसका मादा है दुनू।
थोड़ी सी अरबी ग्रामर की बातें हैं, लेकिन इनको बता देना बेहतर समझता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। और चूँकि आप नहज बलागा पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस नहज बलागा के ज़ेर तहत मौला ने हमें कहाँ कहाँ बताया है। आपने सुना है ना मजलिसों में कि मौला ने 3 मरतबा दुनिया को तलाक़ दी है, क्योंकि दुनिया है पस्तरीन शय का नाम। अब आइए गौर कीजिए, दुनिया पस्तरीन शय कैसे है? इसका माद्दा है दुनू। दुनू, अब 2 चीज़ें हैं अरबी ग्रामर में, एक होता है मुज़क्कर और एक होता है मुअन्नस, मेल और फीमेल। अरबी में हर चीज़ का सेगा है, हर चीज़ का लफ्ज़ है। मर्दों के लिए अलग इस्तेमाल होता है, औरतों के लिए अलग इस्तेमाल होता है अरबी ग्रामर में। गौर कीजिएगा, इसी दुनू लफ्ज़ से हमने मुज़क्कर इसमें तफ़ज़ील बनाया। इसमें तफ़ज़ील कहते हैं उसको कि जिसमें बहुत के माने पाए जाते हैं, जैसे अफ़ज़ल, अकरम, अकबर यानी बहुत बड़ा, असग़र यानी बहुत छोटा, अफ़ज़ल यानी बहुत ज़्यादा फ़जीलत रखने वाला। जिसमें बहुत के माने हों वो इसमें तफ़ज़ील कहलाता है। इसमें तफ़ज़ील में मुज़क्कर भी होता है और मुअन्नस भी होता है। तो इसमें तफ़ज़ील के सेग़े में मुज़क्कर जो है वो है अदना। अदना दुनू से बना है। अदना यानी बहुत पस्तरीन, ठीक है, बहुत पस्तरीन। ये हो गया मुज़क्कर मेल के लिए, ये हो गया मेल के लिए। अब ये है फ़ीमेल के लिए। फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है दुनिया, जैसे, ऐसे समझिएगा इसको। ये हो गया इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर मेल के लिए, जैसे असग़र। असग़र है ना, असग़र का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत छोटा। असग़र यानी बहुत छोटा। असग़र का फ़ीमेल क्या होगा? जी माशाअल्लाह, असग़र का फ़ीमेल होगा सुग़रा। सुग़रा, सुग़रा हुआ। तो ये अरबी ग्रामर है, ये इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़। अलिफ पे ज़बर होगा मुज़क्कर में, यहाँ मुअन्नस में पहले वाले लफ्ज़ पे पेश होगा, जैसे सुग़रा, कुबरा, ये सारी चीज़ें मुअन्नस हैं। इसी तरीके से मुज़क्कर हो गया अदना, मुअन्नस हो गया दुनिया। तो चूँकि दुनिया है फ़ीमेल लफ्ज़, फ़ीमेल है, मुअन्नस है, तो अदना से बना, दुनिया से बना दुनिया, सॉरी दुनू से बना दुनिया, मुअन्नस। तो दुनू का मतलब क्या है? पस्त। जब ये दुनू गया इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस में, तो क्या माने आ जाएंगे? बहुत ज़्यादा पस्तरीन शय। तो अब समझ में आया दुनिया किसको बोलते हैं? दुनिया के लफ्ज़ी माने ही पस्तरीन शय का नाम वो है, माने ही पस्तरीन है। तो दुनिया के माने हो गए पस्तरीन शय। अब क्या कहा कि यही दुनिया वाली जो ज़िंदगी है, इसी में हमें अपने आप को बचाना है बस। बाकी 2 ज़िंदगियाँ जो हमें मिली हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हैं, अच्छी हैं। ये दरमियान वाली ज़िंदगी, इसी को संभालना है। एक आलिम दीन ने इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी मिसाल दी कि इन तीनों ज़िंदगी को समझने के लिए ऐसे समझिए जैसे कोई नमाजी 2 सजदे अंजाम देता है और उन 2 सजदों के दरमियान कौन सा अमल अंजाम देते हैं? थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। पहली ज़िंदगी हमारी माँ के बतन वाली ज़िंदगी है, 9 महीने वाली। वो ज़िंदगी ऐसी है जिसमें हमसे कोई गुनाह सरज़द नहीं होते, मासूमाना ज़िंदगी होती है ना, होती है। तो पहले ज़िंदगी यानी पहला सजदा, पहले सजदे में हम क्या पढ़ते हैं जाके? सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, अल्लाह की बुज़ुर्गी का ऐलान करते हैं। उसके बाद क्या अंजाम देते हैं? फ़ेल। पहले सजदे के बाद हम उठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर क्या कहते हैं? अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। व अलग है, अतूबु इलैह अलिफ पर ज़बर है। गौर कीजिएगा, बहुत से लोग गलत करते हैं। मैंने नमाज के मौजू पर यूट्यूब, मेरा चैनल है हैदर टीवी 14, हैदर टीवी 14, जिस चैनल पे समर क्लासेस के ही
मुख्तलिफ़ सेंटर्स लाइव हो रहे हैं और जो मौजू आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही मौजू दूसरे क्लासेस पर भी हैं। तो अगर आप लोग दूसरे असातीज़ के क्लासेस को भी सुन के समझना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम में आसानी हो, तो आप उस पर जा सकते हैं और उन क्लासेस को सर्च करके देख सकते हैं। तो नमाज के लिए, हालांकि ये दूसरा मौजू मैं यहाँ जाऊँगा नहीं, व अतूबो इलैह, इस पर गौर कीजिएगा। तो सजदे के बाद हम क्या अमल अंजाम देते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबो इलैह। क्या क्या मतलब होता है इसका? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, व अतूबो इलैह, और मैं तौबा करता हूँ तेरी तरफ, तेरी बारगाह में। क्या मतलब? इंसान अपने गुनाहों की तौबा करता है। तो पहला सजदा, पहली वो ज़िंदगी जो माँ के बतन वाली थी, उसके बाद वाला अमल जो बैठ के हमने क्या कहा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सेकेंड नंबर पे हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी ज़िंदगी में कौन सी मिली थी? जी हाँ, दुनिया वाली। इसका मतलब फिर तीसरी ज़िंदगी कौन सी है? आखिरत वाली। फिर तीसरा अमल क्या है? सजदा। सजदे में हमने क्या कहा? सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। पता चला 2 सजदों में अल्लाह की बुजुर्गी है। बस एक जगह हमने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया है। ये जो दरमियान वाला लम्हा है अस्तग़फ़िरुल्लाह वाला, यही है दुनिया, यही है दुनिया जिसमें हमें अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करानी है, अपने गुनाहों के लिए तौबा करना है। अब आइए आखिरी मैसेज सुना दूँ मौलाए कायनात की तरफ से। नहज बलागा में जो बयान हुआ है वो एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हश्र में हमारे अमाल आएंगे हमारे सामने, लिहाजा इसी दुनिया में उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि मरने के बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हमने एक अमल फिर से अंजाम दे लें। लिहाजा जो करना है इसी दुनिया में करना है। तो जब इसी दुनिया में करना है तो अक्लमंद इंसान वही होगा ना भाई। आप सफ़र करेंगे, अगर सफ़र में आप अपना बैग और लगेज ना ले जाएं तो क्या ये अक्लमंदी है? सोएंगे कैसे आलम सफ़र में? जब आप पहुँचेंगे वहाँ मंजिल तक, वहाँ रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या? तो पता चला कि सामान सफ़र होना ज़रूरी है। अब हमें इस दुनिया से कूच करके जाना है आखिरी वाली ज़िंदगी में, लिहाजा वहाँ का जो सामान है वो इसी दुनिया में फ़राहम करना है। अरब का कल्चर है, एक गांव था जहाँ का कल्चर ये था कि वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के अफराद, हर साल उनका कानून था कि वो हर साल अपने यहाँ एक नया बादशाह मामूर करते थे। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, हर साल अपने गांव में एक नया बादशाह तय करते थे। कैसे? पूरा ग्रुप होता था और चंद लोगों का वो ग्रुप लेकर अपने गांव के सरहद पे जाते थे, क्योंकि अरब में गांव की हदबंदी, शहर की भी हदबंदी होती थी, गांव की इलाके की भी। तो शहर के दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। जो भी कोई नया मुसाफिर उनके इलाके की तरफ आता था तो वो उनको ऑफ़र देते थे कि आप क्या हमारे वतन के बादशाह बनेंगे? हमारे यहाँ का मामूल है। अब कौन नहीं बनना चाहेगा बादशाह? इतना बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। कहा बिल्कुल। तो ऐसे ही वहाँ लोग आते रहे, लेकिन वहाँ का मामूल ये होता था कि वो जिसको भी बादशाह बनाते थे बस 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बादशाह बनाते थे। और उनका कानून ये होता था कि वो उस बादशाह को 1 साल होते ही गांव के करीब में एक जंगल होता था, वो उस जंगल में छोड़ आते थे। उनका ये मामूल था। लिहाजा 1 साल ऐसे ही हुआ कि वो लोग बाहर गए और जाने के बाद उन्होंने एक आने वाले शख्स को देखा, उसके सामने गुजारिश की कि आपको हमारे यहाँ बादशाह बनना है, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? तो भाई बादशाह वाला ओहदा कौन नहीं लेना चाहेगा? उसने कहा जी, लेकिन और क्या शर्तें हैं आपकी? कहा हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ 1 साल बादशाह बनाते हैं हम, उसके बाद करीब में एक जंगल है वहाँ छोड़ आते हैं, फिर नया बादशाह होता है हमारे यहाँ। उसने कहा अच्छा ठीक है। गांव में आए और आने के बाद उन्होंने बादशाहत अख्तियार कर ली, बादशाह बन गए। अब एक बाहर से आने वाला मुसाफिर जिसके पास कुछ भी ना हो और अगर उसको गांव का बादशाह बना दिया जाए तो खुशी की बात है, वो बादशाह बन गए। लेकिन आने वाला थोड़ा चालाक था। उसने सवाल किया कि आप जो मुझे बादशाह बना रहे हैं, ये बताएं कि मुझसे पहले के जो बादशाह गुजरे हैं वो कहाँ गए?
कहा हमारे यहाँ का कानून है कि हम 1 साल बादशाह बनाते हैं और उसके बाद उन्हें करीब के जंगल में छोड़ आते हैं। कहा करीब के जंगल में मैं ज़रा सैर करना चाहता हूँ, उस जंगल को देखना चाहता हूँ। कहा जी हाँ आप चलें। वो अपने साथ काफ़िला उनका गया और जाने के बाद उन्होंने जंगल में कदम रखा और देखा, कुछ दूर चले थे कि कुछ हड्डियाँ नज़र आईं। बादशाह साहब ने सवाल किया कि ये हड्डियाँ किसकी हैं भाई? कहा अरे बादशाह सलामत, ये हड्डियाँ उन्हीं बादशाहों की हैं कि जो आपसे पहले आपकी जगह पर थे। कहा अच्छा ऐसा क्यों? कहा हमारे यहाँ का मामूल है कि 1 साल हम बादशाह बनाते हैं, फिर इसी जंगल में छोड़ आते हैं और इस जंगल में खूंखार जानवर हैं जो उन्हें अपना लुक़मा बना लेते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसको समझिएगा, बहुत बड़ा मैसेज है। कहा अच्छा। वो बादशाह सलामत वापस आए मुआयना करने के बाद। 1 दिन के बाद उन्होंने सोचा और सोचने के बाद तमाम रियाया को बुलाया और दरबार में बुलाने के बाद एक जुमला कहा कि मैं बादशाह होने की हैसियत से आपको ऑर्डर देता हूँ, हुक्म देता हूँ कि आज जितने भी जंगल यहाँ पर हैं इस जंगल को साफ़ कर दिया जाए, जानवरों को कैद कर लिया जाए। ठीक है, मैसेज है, समझिएगा इस दर्स का। बादशाह का हुक्म था, भाई कौन नहीं मानता, नहीं मानेगा तो सज़ा मिलेगी। चूँकि बादशाह था, उसने हुक्म दिया, लोग गए और जाने के बाद जंगल साफ़ हो गया, जानवरों को कैद कर लिया गया। फिर क्या हुआ, जैसे ही 1 साल मुकम्मल हुआ, 1 दिन पहले ही बादशाह ने तमाम लोगों को बुलाया और बुला के कहा कि चलो भाई मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, 1 साल मुकम्मल हो गया तुम्हारा, चलो मुझे जंगल में छोड़ आओ। आपको पता है सारे के सारे रियाया जितने भी अफराद वहाँ मौजूद थे, सब ने हाथों को जोड़ के बस एक जुमला कहा कि नहीं, अब आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमें आज तक पूरे गांव वालों को आज तक हमें ऐसे ही बादशाह की ज़रूरत थी जो अक्लमंद भी हो और अपने मुस्तकबिल का इंतज़ाम पहले कर ले। गौर किया आपने, जो अपने मुस्तकबिल का इंतज़ाम पहले कर ले। चूँकि आपने अपने फ्यूचर का इंतज़ाम पहले कर लिया, लिहाजा हमें बेवकूफ़ बादशाह नहीं चाहिए थे, हमें अक्लमंद बादशाह चाहिए थे। क्या मतलब है? जब मौला अली ने यह बता दिया अपने चाहने वालों को कि तुम्हारे आमाल रोज़े महशर दिखाए जाएंगे, तो जब वहाँ दिखाए जाएंगे तो जो अक्लमंद होगा वो यहाँ से अच्छे अमाल लेकर जाएगा ना, बुरे अमाल तो लेकर नहीं जाएगा। मौला ने यह हदीस इरशाद फरमाई। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 5-7 मिनट और आपके सामने कुछ कलमात क़सार और पेश कर दूं ताकि मुझसे बाद में ये शिकायत ना हो कि मौलाना आपने कुछ हद तक भी नहीं पहुंचाया अपने सिलेबस को। गौर तलब बात है, मौला अली का जुमला है, अली रज़ा का नहीं, गौर से सुनिएगा। कुरान की आयत भी है इसी मौजू से मुताल्लिक़, जो मैंने अभी ये कहा था कि आखिरत में आमाल लोगों को दिखाए जाएंगे, इस हवाले से कुरान की आयत भी मौजूद है। यौमइज़िन यस्दुरुन्नास अश्तातन लियरौ अमालुकुम फमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसका एक छोटा भी खैर अमल होगा वो भी नज़र आएगा, जिसका बुरा अमल होगा वो भी उसके सामने पेश होगा। इमाम फरमाते हैं कि वक़ाल अलैहिस्सलाम इअजबू लिहाज़ल इंसान यनज़रु बिशहमिन व यतकल्लमु बिलहमिन व यस्मउ बिअज़मिन व यतनफ़्फ़सु मिन खरमिन। खुदा की कसम साइंस भी हैरत ज़दा है इस जुमले पे मौला अली के। अब आज तक जो नहज बलागा पर दूसरे कौमों ने फ़ख्र किया है और नहज बलागा लेके साइंसदानों ने तरक्की की, वो ये वाला जुमला बड़ा अहम है, गौर कीजिएगा। मौला क्या फरमाते हैं, तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, ये इंसान ताज्जुब के काबिल है। हमारी जो बॉडी है ना, इस बॉडी की बात कर रहा हूँ। मौला अली फरमा रहे हैं कि ये इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है, चर्बी से देखता है, और गोश्त के लोथड़े से बोलता है,
और हड्डी से सुनता है और एक सुराख से सांस लेता है। यूँ तो ये बहुत छोटा सा जुमला है अजीज़ों, लेकिन जब आप इसके तह में जाएंगे तो समुंदर की गहराई मिलेगी। इसी जुमले से बहुत से साइंसदानों ने न जाने क्या क्या रिसर्च की है। और ये तो नहज बलागा की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिएगा। मैंने आज सर्च किया था, आप भी सर्च कीजिएगा। माशाल्लाह पढ़े लिखे अफराद यहाँ मौजूद हैं, आप भी सर्च कीजिएगा कि आँख किस चीज़ से बनी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। मौला अली की हदीस है और मुझे इस हदीस को साबित करना है आपके सामने, लिहाजा एक रिवायत लेकर आया हूँ। इलालुश्शराए एक किताब है, इलालुश्शराए आपको भी पढ़ना चाहिए, सबकी ज़िम्मेदारी है। इलालुश्शराए कहते हैं, सिर्फ लफ्ज़ इस नाम का ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इलाल यानी रीज़न्स, शराए यानी शरीयतें। इस्लाम के रीज़न्स इस किताब में बयान किए गए हैं कि आप नमाज में खड़े होकर कुनूत क्यों करते हैं। क्यों का जो जवाब है वो इस किताब में है। किताब का नाम है इलालुश्शराए। कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में एक मरतबा इस किताब को आप पढ़ें, जिसमें मासूमीन की रिवायतें नकल की गई हैं और बताई गई हैं कि वजह, तमाम चीज़ों की वजह उसी इलालुश्शराए में। मेरे तो एपिसोड मौजूद हैं चैनल पे, हैदर टीवी 14 पे मैंने तमाम रीज़न्स के एपिसोड बनाए हैं उसी किताब से, जिसमें मैंने ये भी बयान किया है। और ये खुदा की कसम साइंस फ़ख्र करती है उस शरीयत पे। मेरे मासूमीन ने 1400 साल पहले जो चीज़ें बताई हैं ना, आज साइंस उस पर अमल कर रही है। थ्योरी है साइंस की, मेडिकल, आपको गूगल पे मिल जाएगा कि टॉयलेट में 10 मिनट से ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। है नहीं है ऐसा? मेडिकल कहती है, साइंस कहती है, बिल्कुल कहती है। और साइंस में आप देखेंगे कि अगर कोई टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठ जाए तो उसको पेल्विक बीमारी हो जाती है। पेल्विक कहते हैं कमर से नीचे के हिस्से में कुछ ना कुछ बीमारी ऐसी हो जाती है जिसको फालिज की भी बीमारी हो सकती है। जो लोग टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठते हैं उसको पाइल्स की बीमारी हो सकती है। ये कौन कह रहा है? साइंस कह रही है। लेकिन इलालुश्शराए में छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मासूम से रिवायत है, मौला फरमाते हैं कि अगर कोई टॉयलेट में 10 मिनट से ज़ायद बैठ जाए तो उसको पाइल्स की बीमारी होना मुमकिन है। 1400 साल पहले मेरे मौला ने फरमाया है। साइंस कब कह रही है? आज, कुछ अरसे पहले की बात होगी, आज की तरक्की है। लेकिन मासूम ने फरमाया कब, और आज देखिए साइंस इस नतीजे पे पहुंची। इसी तरीके से सारे रीज़न्स इस किताब में मौजूद हैं। अब कुछ रीज़न है जो मैं आपके सामने पेश कर दूं इस हदीस, इस जुमले के हवाले से, जो मेरे मौला ने फरमाया कि ये इंसान जो ताज्जुब का मरकज़ है, इंसान की बॉडी, अगर आप सिर्फ इंसान की बॉडी पर गौर कर लीजिए ना तो अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी। अल्लाह ने ऐसे ही हमारी बॉडी नहीं बना दी, वरना आप सोचिए, देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, ये कोई आसान अमल है? ये एक ऐसी मशीन है जो दुनिया वाले नहीं बना सकते। और दुनिया की मशीनें ख़राब हो जाती हैं और ऐसी ख़राब होती हैं, लेकिन अल्लाह ने जो ये मशीन बनाई है, अल्लाह अकबर, सोचिएगा तो शायद अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए और उसकी कुदरत हमें समझ में आ जाए। आइए मैं अपने मौजू की बात करूं, दूसरे मौजू पे नहीं जाना चाहता। ये रिवायत मौजूद है कि मेरे वालिद ने कहा, मोहम्मद बिन यहया, पूरी रिवायत मौजूद है सिलसिलेवार। मैं डायरेक्ट अपने मासूम इमाम के पास आता हूँ जहाँ से ये रिवायत नकल हुई है। छठे इमाम ने, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, के पास आपने कहा, ए हनीफ़ा, अबू हनीफ़ा जो क़यास करता था, है ना, इमाम के पास था। तो इमाम ने उससे कहा कि ए अबू हनीफ़ा, मुझे ख़बर मिली है कि तुम मसाइल में क़यास से काम लेते हो। उन्होंने कहा जी हाँ, मैं क़यास से काम लेता हूँ। आपने फरमाया, देखो क़यास से काम ना लिया करो, इसलिए कि सबसे पहले जिसने क़यास से काम लिया वो इब्लीस था।
जिस वक्त उसने ये कहा तो तूने मुझे आग से पैदा किया, ये डिटेल है, इसको छोड़ते हैं। जो इमाम ने जवाब दिया है वो सुन लीजिए। तो इमाम ने उससे ये सवाल किया कि तुम कयास करते हो तो फिर मुझे ये बताओ कि अल्लाह ने दोनों कानों में, हाँ, तो इमाम ने कहा फिर जब तुम दुनिया में और मसाइल में कयास करते हो तो फिर मुझे ये बताओ कि फ़र्ज़ंद रसूल, अबू हनीफ़ा ने कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल आप फरमाएं कि ऐसा क्यों है। इमाम ने उससे जो सवाल किया था कि तुम अपने सर के अंदर कयास करके बताओ कि कान में तल्ख़ लिक्विड, कान में ये दो लिक्विड क्यों होते हैं, दोनों कान में तल्ख़ लिक्विड होते हैं। तल्ख़ लिक्विड का मतलब कान में अल्लाह की तरफ से एक ऐसा मादा होता है कि जिसकी वजह से कोई भी कीड़ा अगर कान में चला जाता है तो फिर वो मर जाता है। यह अल्लाह की कुदरत है। लिहाजा अल्लाह ने कान में कड़वे लिक्विड बनाए हैं, मादा रखा है। फिर कानों के अंदर तल्ख़ मादा इसलिए रखा कि जो चीज़ें उसमें दाखिल हो वो मर जाए। अगर ऐसा ना होता हो तो तरह तरह के कीड़े मकोड़े उसमें दाखिल होकर बनी आदम को कत्ल कर देंगे। और उसके बाद मासूम ने फरमाया था कि दोनों होठों में अल्लाह ने शीरीनी क्यों रखी। दोनों होठों में अल्लाह ने शीरीनी इसलिए रखी ताकि इंसान तल्ख़ व शीरी का मज़ा महसूस कर सके। आँखों में नमकीनी क्यों रखी, इसलिए कि ये दोनों चर्बी की हैं। अगर आँख में नमक ना होता तो ये पिघल जाएं। नाक को तर और बहने वाली रखा ताकि अगर उसमें कोई मादा हो तो वो उससे निकल जाए। अगर ऐसा ना होता तो दिमाग भारी हो जाता और इंसान बीमार होकर मर जाता। अब देखिए मौला अली ने जो फरमाया है कि इंसान ताज्जुब का मरकज़ है कि जिसमें अल्लाह चर्बी से देखता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है। ये सारे जुमले सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपनी बॉडी पर गौर करें और अल्लाह की मार्फत हासिल कर लें। आखिरी बात है, वक्त मुकम्मल हो गया। कोई बताएगा ये आईब्रो क्यों होते हैं? कुछ रीज़न तो होंगे, कुछ वजह तो होगी आईब्रो की। यह अल्लाह की कुदरत है। इसी अलल-उश-शराए में मासूम से रिवायत है कि अल्लाह ने आईब्रो इसलिए बनाए, इसलिए नहीं कि हम खूबसूरत लगें, इसलिए बनाए ताकि सर के जो पसीने नीचे आए। चूँकि पसीना होता है कड़वा, नमकीन, और अगर वो आँख में चला जाए तो आँखों में मुमकिन है आँखें दर्द होने लगे। लिहाजा ये जो बाल होते हैं ये इसकी हिफाजत करते हैं। एक बड़ा मज़ाहिया लतीफ़ा है आईब्रो के लफ्ज़ से, चूँकि आईब्रो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग हैं और माशाअल्लाह ख़ाहरान में तो आईब्रो की ज़्यादा अहमियत होती है औरतों में। तो आईब्रो का मतलब समझिएगा। आईब्रो को आईब्रो क्यों कहा जाता है? ये जो होते हैं इनको आईब्रो क्यों कहते हैं अरबी में, इंग्लिश में? ये लतीफ़ा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यह हकीकत है, लेकिन लतीफ़ा है। लेकिन इस लतीफ़े में मैसेज है, इसको समझिएगा। इसको आईब्रो इसलिए कहते हैं, आईब्रो का तर्जुमा क्या होगा? ब्रो जो आमतौर से इस्तेमाल होता है ब्रदर का शॉर्टकट, आईब्रो यानी आँखों का भाई। मैं अपनी तरफ से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आईब्रो यानी आँख का भाई। आँख होती है, होता नहीं है। क्या? आँख होती है, होता नहीं है। लिहाजा जब ये होती है तो इसके लिए इसका भाई अल्लाह ने बनाया, जिसको आईब्रो आप कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये आईब्रो इसकी हिफाजत प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हर भाई अपने बहन की हिफाजत करता है। करता है नहीं करता है? शायद इसी वजह से इसको आईब्रो बोला गया होगा, मुझे नहीं मालूम, और भी वजह हो सकती हैं, लेकिन आप इसको गौर कीजिएगा।
ये आईब्रोज हो गई, उसके बाद पेशानी पे बल आते हैं। ये बल आने की भी वजह बताई है मासूम ने। इसी तरीके से नाक में जो बाल होते हैं ये क्यों हैं? इसलिए अल्लाह ने बनाए ताकि जो गर्दो गुबार है वो हमारे नाक में न जाने पाए। हर चीज़ में फ़लसफ़ा है, खुदा की कसम। आपके घुटनों में, बुज़ुर्गी में आने के बाद इंसान के घुटनों में एक परेशानी हो जाती है। वो क्या कि घुटनों में एक मादा होता है, जिसका मादा ख़त्म हो जाता है डॉक्टर, उसके घुटनों में दर्द हो जाता है। होता है नहीं होता है? बुज़ुर्गों के साथ ये मुश्किलें आ जाती हैं, ख़ासकर औरतों के साथ, और ये मेडिकल साइंस के हिसाब से भी बताया गया है। क्यों? इसलिए कि लिक्विड ख़त्म हो जाता है। खुदा की कसम, अल्लाह की उस इंतज़ाम पर आप तस्बीह पढ़ा करें कि अल्लाह ने कैसा इंतज़ाम बनाया है हमारे जिस्म में। एक दरवाज़ा है लोहे का, अगर इसमें आप तेल ना डालें तो ये दरवाज़ा जल्दी से बंद नहीं होगा, सख्त हो जाएगा, आवाज़ें बुलंद करेगा। इसी तरीके से ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों के मशीनों में भी तेल डाला जाता है, एक लिक्विड रखा जाता है ताकि ये अच्छे से अमल करे, अच्छे से अमल अंजाम दे। खुदा की कसम, ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने हमें उस लिक्विड को पहले से दे के पैदा किया है ताकि जो जिस्म की गाड़ी है ये कभी ख़राब ना हो। तो ये जुमले हैं अज़ीज़ों, बस आज के लिए इतना ही। और इंशाल्लाह जो बातें रह गई हैं, और मुझे याद है कि चचा ने जो हुक्म दिया था सब्र और बुज़दिली के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह मुझे कल बयान करना है। तो हम दुआ करते हैं बारगाह इलाही में कि परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दीन इस्लाम पर बाक़ी रहने की हमें तौफ़ीक़ इनायत हो, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के उलूम हासिल करने की तौफ़ीक़ अल्लाह हमें अता फ़रमाए। आइए हम जहाँ भी जितने भी शुरका हाज़रीन नाज़रीन हैं, इन सब के तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए बुलंद तरीन सलावात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, दुनिया फ़ीमेल है, लेकिन मैं जो बात कर रहा था फ़ीमेल, वो लफ्ज़ी बात कर रहा था। दुनिया लफ्ज़ी फ़ीमेल है, इसका मेल है अदना, और फ़ीमेल का नाम है दुनिया। तो जो लोग दुनिया में रहते हैं और दुनिया में खो जाते हैं, वो लोग इसके मेल बनते हैं, यानी वो अदना कहलाते हैं। इसका मतलब ये कि दुनिया में मुलव्विज़ होने वाले वो अदना होते हैं, और दुनिया वो लफ्ज़ी मुअन्नस है, लिहाजा दुनिया के माने पस्तरीन शय का नाम है। एक सवाल मेरे पास आया था शुरू में ही दर्स के, और हालांकि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन बड़ा अहम है। अगर कोई शख्स अपनी माँ को आज़मा रहा हो और उसकी माँ सब्र नहीं कर पा रही हो, और उसकी माँ गुस्सा बहुत करती हो और मुनाफिक हो, तो उसका साथ दिया जाए या नहीं? देखिए, ये माँ बाप दो ऐसी शय हैं जो बड़ा अहम पहलू है हमारी ज़िंदगी में। माँ बाप के लिए बहुत सारी हदीसें, आयतें भी हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, ऐसे बहुत सारे जुमले मौजूद हैं। हाँ, ये हकीकत है कि कुछ अच्छी माएँ भी होती हैं, कुछ बुरी माएँ भी होती हैं, लेकिन औलाद की ज़िम्मेदारी ये है कि वो अपनी माँ पर कभी भी जुल्म ना करे। ये हमारी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए। अगर कोई माँ गलत भी कर रही हो तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उनकी इस्लाह करें, और अगर वो ना माने तो हम उन पर जुल्म ना करें। इसलिए कि रिवायतों में है कि जुल्म करने का हक़, नाफरमानी का हक़ उस माँ बाप का भी नहीं है कि जो काफिर माँ बाप हों। तो काफिर माँ बाप की मुखालिफत करना भी जायज़ नहीं है, लेकिन शरीयत ने एक मौके पे इजाज़त दी है कि जहाँ पर हम अपने माँ बाप की मुखालिफत कर सकते हैं। वो कौन सा मौका है? जहाँ पर अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद को शरीयत के ख़िलाफ़ या मासूमीन के ख़िलाफ़ या वाजिबात और मुहर्रमात के ख़िलाफ़ ले जाए। कोई बाप ये कहे कि बेटा जाओ फ़ला हराम काम करके आओ,
यहाँ पर औलाद की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बाप की खिलाफ वर्जी करे, वरना इन चीज़ों के अलावा किसी भी सूरत में शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है कि आप माँ बाप के दिल को दुखाएं। लिहाजा आप ये कोशिश करें कि जो माँ आपके साथ सही नहीं है उसको इस्लाह करें, उनके लिए उनकी खिदमत में शहज़ादी के वाक़यात बताएं। अब भाई जिसकी हिदायत अल्लाह देना चाहता है उसकी हिदायत हो जाती है, जिसकी नहीं देना चाहता है उसका हिसाब व किताब तो अल्लाह आखिरत में लेगा ही। वल्लाहु आलम बिसवाब, जो होगा वो आखिरत में इंशाअल्लाह देखा जाएगा। ये पहला सलाम है जिसमें वालेकुम सलाम लिखा है। हाँ का अच्छा, वालेकुम सलाम का क्या मतलब होता है? कुछ लोग ये भी सही नहीं बोलते हैं। हाँ जाहिर सी बात है। देखिए जो सलाम मैंने यहाँ पे लिखा था ना उसका बरअक्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी आखिर वाले को पहले ले आइए, पहले वाले को आखिर में ले आइए। सेम चीज़ है, सेम माने हैं, सेम चीज़ है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पर है कि पहला वाला लफ्ज़ आगे चला गया, आगे वाला पहले आ गया। जैसे हमने कहा अस्सलामु अलैकुम, इसका बरअक्स हो गया अलैकुम, अलैकुमुस्सलाम, अलैकुमुस्सलाम, यानी आप पर भी सलामती हो। हमने रिप्लाई किया ना, ये हमारा रिप्लाई है, जवाब है, आप पर भी सलाम हो। अलैकुम का लफ्ज़ी माने जो अरबी में होता है अला, अला बोलते हैं पर को, कुम यानी आप सब, तो अलैकुम यानी आप पर, और अस्सलाम यानी सलामती। तो अब इसको चाहे पहले बोलें या बाद में बोलें, दोनों तरीक़े से सलाम हो जाता है। सलाम की बात आ गई, लिहाजा एक और बात सुन लीजिए जल्दी से, और ये भी गौर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैं सवाल करता हूँ अपने पीछे बैठने वाले भाइयों से कि दिल्ली रहने वाला एक आपका दोस्त जिसने किसी के ज़रिए से आपको सलाम कहलवाया, ठीक है, किसी के ज़रिए से सलाम कहलवाया, आप उसका जवाब कैसे देंगे? कैसे जवाब देंगे? देखिए बात आ गई है, बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए 5 मिनट इजाज़त है आप लोगों के पास? 5 मिनट ले लूँ? ठीक है। पेन कहाँ है? ये देखिए, ये भी बहुत अहम चीज़ है, इस पर भी गौर कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। जो लोग आपके सामने नहीं हैं, अगर वो आपको सलाम कर रहे हैं तो आप जवाब कैसे देंगे? उसका सलाम ये नहीं होता है कि अलैकुम सलाम, ये सलाम नहीं है, अरबी ग्रामर के हिसाब से गलत है। क्योंकि अलैकुम, कुम का मतलब होता है आप। अब इंग्लिश ग्रामर भी आपने पढ़ा है ना, मिलता जुलता ग्रामर है, इसको गौर कीजिएगा। आपके लिए भी इंग्लिश में ग्रामर में लफ्ज़ मौजूद है, उसके लिए भी उस, ही शी इस्तेमाल होता है ना, भाई मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, ही शी इस्तेमाल होता है उसके लिए। अगर कोई सामने मौजूद हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे जी? दिस। तो ये सामने, कुम का मतलब होता है आप, यानी जो हमारे सामने मौजूद है, आप लोग, आप पर सलामती हो। हमें सलाम हुआ लंदन से, वो बंदा हमारे पास नहीं है, या जिसने हमें फ़ोन पे सलाम कहा है उसने अपना सलाम नहीं दूसरे का सलाम पहुंचाया है। तो अगर किसी ने सलाम पहुंचाया है हम पर, तो हम उसको जवाब कैसे देंगे कि आप पर आपको भी, आप भी सलामत रहें? क्योंकि आपका इतलाक़ तब होगा जब सामने हमारे मौजूद हो, मखातब मेरे सामने हो, तब हम उसको आप कहेंगे ना। लेकिन जब हमारे सामने कोई मौजूद नहीं है, हमारी नज़रों से ओझल है, तो हम क्या कहेंगे? उस पर सलामती हो, यही तो कहेंगे ना। अक्ल आपकी क्या कह रही है? उस पर सलामती हो। जैसे हम मासूमीन के लिए सलाम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत सारे जुमले बहुत सी जगहों पर ऐसे मौजूद है। अब आइए, ये कुम है, कुम का मतलब होता है तुम या तुम सब। इसी तरीके से अरबी में इस्तेमाल होता है हु, हे पेश हु, या हे अलिफ ज़बर हा, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है। अलैका व अलैहिस्सलाम,
हज़रत अली अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इमाम हमारे सामने मौजूद नहीं है, यानी उन पर हम सलाम भेजते हैं, सलामती की दुआ देते हैं। तो जब भी जो शख्स भी आपके सामने प्रेजेंट ना हो उसको ये वाला सलाम करें। कौन सा? अलैहिस्सलाम, 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 उस पर सलामती हो। तो ये होगा सलाम का जवाब। अगर कोई आपको बाहर से सलाम करे और आपके सामने प्रेजेंट ना हो तो उसका जवाब देंगे अलैहिस्सलाम। और अगर कोई मुअन्नस कहे, कोई फ़ीमेल को जवाब देना हो तो अलैहिस्सलाम, फ़ीमेल के लिए अलैहिस्सलाम होता है। इसीलिए जब आप शहज़ादी फ़ातिमा की ज़ियारत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी जगहों पर अलैहिस्सलाम इस्तेमाल हुआ है, अलैहिस्सलाम नहीं। चलिए अगला सवाल। क़यास के माने हैं, अगर हम मशहूर जुमलों में इस्तेमाल करें तो जिसको कहते हैं, आप सब दोस्तों में जो लफ्ज़ राइज है, हालांकि यहाँ पर से सही नहीं है लेकिन समझाने के लिए, बुकराती करना। बुकराती करना क्या मतलब? अपनी तरफ से किसी भी मसले में कोई नतीजा निकाल लेना, ये हो गया क़यास आराई, जो हमारे यहाँ शरीयत में जायज़ नहीं है। हमारे बरादरान के यहाँ उनके अदिल्ला अरबा, उनके अदिल्ला यानी वो चीज़ें जो शरीयत में बुनियादी हैं उसमें क़यास शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ क़यास की जगह पर क्या है? 4 चीज़ें हैं हमारे मज़हब तशय्यो में जो अदिल्ले हैं, अदिल्ला अरबा बोलते हैं। पहली चीज़ कुरान, दूसरी सुन्नत यानी हदीसें, तीसरी अक्ल, चौथी इजमा। तो हमारे यहाँ अक्ल है, उनके यहाँ क़यास है। सबसे पहले कि इस्लाम के माने बताइएगा कि इस्लाम के माने क्या हैं? सलामती के। दूसरी बात, आप मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम को मानने वाले। तीसरी दलील ये है कि हमारे यहाँ वो अमल जो सबसे बड़ा है नमाज, नमाज से बेहतर, नमाज से बढ़कर कोई अमल नहीं हमारे यहाँ मज़हब तशय्यो में। नमाज के लिए रिवायत है कि अगर नमाज कबूल है तो सारे अमाल कबूल हैं, नमाज रद्द है तो सारे अमाल रद्द हैं। इसका मतलब यह है कि शरीयत तशय्यो में सबसे अहमियत रखने वाला अमल क्या है? नमाज। उसी नमाज के लिए उसी इस्लाम में हुक्म आया है कि अगर कोई आपकी नज़रों के सामने डूब रहा हो और कोई नमाज पढ़ रहा हो तो आपके लिए वाजिब है कि आप नमाज को छोड़ के उसकी जान बचाएं। भाई, आप कैसे इस्लाम को टेररिस्ट बता सकते हैं? जिस इस्लाम में ये बताया गया है कि सामने अगर कोई डूब रहा हो तो अपनी नमाज तोड़ के उसको बचाइए, वो इस्लाम किसी को जान लेने को कैसे कह सकता है? बहुत सारे जवाब है मेरे भाई, बहुत सारे जवाब है। इसके लिए अलग मौजू होता है और कभी इंशाल्लाह आपके इलाके में अगर मजलिस पढ़नी होगी तो मैं आपके सामने उसमें इस मौजू पर गुफ्तगू कर दूंगा इंशाल्लाह, माज़रत के साथ। सलाम अलैकुम के क्या मतलब हैं? मैंने आपको बताया है कि इसके बहुत सारे माने हैं। तुम बर्बाद हो जाओ। अच्छा, मैं माने बता देता हूँ सारों के, ताकि एक जहन में यह खाका पैदा हो जाए। तुम बर्बाद हो जाओ, सामो अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, तुमको मौत आ जाए। सलालिकुम, सलालिकुम यानी तुम पर लानत हो। असाकुम, तुम खुशी को तरसो, तुम खुशी को तरसो। गोया के इनके अलावा जो सही सलाम मैंने बताएं, उनके अलावा जितने भी तरीके हैं सबके गलत माने हैं। लिहाजा जब भी सलाम कीजिएगा इंशाअल्लाह अपने सलाम को आज के दर्स के बाद इतना तो फ़ायदा मिलना चाहिए इस दर्स से कि हम अपने सलाम को दुरुस्त करके जाएं, और आज के बाद से जब भी करें या आपको कोई करे तो उसकी सलाह ज़रूर कीजिएगा। आइए, और कोई सवाल है? तमाम करो। कुल्ले वलियकन हुज्जत इब्न अल-हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सा वफ़ी कुल्ले सा
वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्आ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला।